क्या आप जानते हैं कि जनवरी 2026 की यह खिचड़ी कुंभ राशि वालों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाला टर्निंग पॉइंट है। शनि की साढ़े साती के बीच सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में क्या बड़ा धमाका करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। कुंभ राशि, जिसका स्वामी स्वयं न्याय के देवता शनि है, इस समय एक विशेष गोचरीय प्रभाव से गुजर रही है। जनवरी का महीना भारत में केवल कैलेंडर बदलने का महीना नहीं होता, बल्कि यह खिचड़ी यानी मकर संक्रांति के पावन उत्सव का समय भी है। आज के इस विशेष अंक में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह महीना आपके करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और खास तौर पर आपके दान पुण्य के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है। यह वायु तत्व की राशि है और इसके जातक अपनी गहराई, मानवतावादी दृष्टिकोण और बौद्धिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। जनवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि सूर्य देव आपके एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। आपके लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। शनि की साढ़े साती का प्रभाव अभी भी आपके जीवन के किसी न किसी कोने में अनुशासन की मांग कर रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि मकर संक्रांति का यह संक्रमण आपके जीवन के पुराने कचरे को साफ करने और नई ऊर्जा को समाहित करने का संकेत है। जनवरी का पहला पखवाड़ा 1 से 15 जनवरी आपके लिए काफी भागदौड़ वाला रह सकता है। आपके अटके हुए कामों में गति आएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा एकाग्रता बढ़ाने वाला होगा। करियर और व्यापार, कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो खिचड़ी के बाद का समय 15 जनवरी के बाद अधिक शुभ फलदायी होगा। निवेश के मामले में इस महीने आपको धैर्य का मंत्र अपनाना चाहिए। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्रों में मकर संक्रांति को खिचड़ी या तहेरी के नाम से जाना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और मकर राशि के स्वामी भी शनिदेव ही हैं। पिता सूर्य का अपने पुत्र शनि के घर में आगमन एक अद्भुत संयोग बनाता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह संक्रांति विशेष क्यों है? क्योंकि आपकी राशि का सीधा संबंध शनि से है। इस दिन किया गया दान और स्नान आपके पिछले जन्मों के पापों का शमन करता है और आने वाले वर्ष के लिए सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। खिचड़ी केवल एक भोजन नहीं, बल्कि एक औषधि और संतुलन का प्रतीक है। इसमें प्रयुक्त होने वाले तत्व पंचतत्वों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चावल, चंद्रमा का प्रतीक, मानसिक शांति। उड़द की दाल, शनि का प्रतीक, अनुशासन और स्थिरता। हल्दी, गुरु बृहस्पति का प्रतीक, ज्ञान और सौभाग्य। सब्जियां, बुध का प्रतीक, बुद्धि और संचार। घी, सूर्य और शुक्र का प्रतीक, तेज और वैभव। कुंभ राशि के जातकों को इस दिन खिचड़ी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर गरीबों में बांटना चाहिए। इससे शनि दोष में कमी आती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। 2026 की खिचड़ी कुंभ राशि वालों के लिए परिवर्तन का संदेश लेकर आई है। यदि आप पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे तो इस दिन का स्नान और ध्यान आपके मन को शांत करेगा। आपको यह समझना होगा कि शनि की राशि होने के कारण आपका भाग्य कठिन परिश्रम के बाद ही चमकता है और यह महीना आपके उसी परिश्रम की नींव रखने वाला है। हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक के विशेष फलादेश और खिचड़ी के दिन जानने वाले गुप्त उपायों के बारे में। एक कांच के बर्तन में पानी भरें और उसमें एक छोटा सा नीला कांच का पत्थर या नीले रंग का फूल डालें। इसे रात भर अपने सिरहाने रखें। सुबह इस पानी को बिना किसी से बात किए किसी भी पौधे, तुलसी को छोड़कर में डाल दें। नीला रंग शनि की शांत ऊर्जा का प्रतीक है। यह प्रयोग आपके दिमाग की निगेटिव फ्रीक्वेंसी को सोख लेता है। इसे 15 से 31 एक विशेष तहेरी तैयार करें जिसमें काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का अधिक प्रयोग हो। इसे शनिवार की शाम सूर्यास्त के ठीक बाद किसी चौराहे पर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी के दीपक के साथ रखें। मंत्र इसे रखते समय मन में बोलें, मेरे मार्ग की समस्त बाधाएं इस अन्न के साथ विलीन हो। प्रभाव, यह उपाय आपके अटके हुए धन को निकालने और व्यापार में अचानक आने वाली रुकावटों को खत्म करने के लिए अचूक माना जाता है। जनवरी तक लगातार करें। मंत्र प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः।
विधि: काले आसन पर बैठकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर केवल एक माला जाप करें। जाप के बाद अपने दोनों हाथों को रगड़कर चेहरे पर फेरें। यह मंत्र आपकी सिक्स्थ सेंस को सक्रिय करेगा, जिससे आप आने व जनवरी 2026 में कुंभ राशि के स्वामी शनि देव अपनी ही राशि में विराजमान हैं और सूर्य देव उनके घर मकर में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक ऐसी खगोलीय स्थिति है जहां कर्म और धर्म का मिलन हो रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय साधारण उपायों से असाधारण परिणाम पाने का है। मकर संक्रांति के दिन कुंभ राशि के जातकों को एक विशेष विधि से खिचड़ी का निर्माण और दान करना चाहिए। इसे ग्रह शांति खिचड़ी कहा जाता है। सामग्री: काली उड़द की दाल, शनि, चावल, चंद्रमा, शुद्ध घी, मंगल, सूर्य, सेंधा नमक, शुक्र और काली मिर्च, राहु। विधि: खिचड़ी बनाते समय शन शनैश्चराय नमः का मन ही मन जाप करें। तैयार होने के बाद इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी डालें। दान का नियम: इस खिचड़ी को सबसे पहले किसी काले कुत्ते को खिलाएं या किसी गरीब वृद्ध व्यक्ति को दान करें। लाभ: इससे साढ़े साती के दौरान आने वाली मानसिक बाधाएं और शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं। मेरे कुंभ राशि वालों, आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ने वाली है। जो लोग अब तक नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे थे या जिनका व्यापार ठप पड़ा था, उनके लिए कुबेर के भंडार खुलने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, आपने 22 से 25 दिसंबर का पूरा गणित समझ लिया। आपने जान लिया कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 96 घंटों के खत्म होने के बाद यानी 25 दिसंबर की आधी रात को आपके साथ क्या होने वाला है? यह वो सच है जो आज तक किसी ज्योतिषी ने आपको बताने की हिम्मत नहीं की। ब्रह्मांड का गुप्त संकेत: 25 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया जश्न मना रही होगी, तब आपकी राशि के 12वें भाव में एक ऐसी हलचल होगी जो आपके पिछले 7 जन्मों के कर्मों का हिसाब बराबर करेगी। इसे ज्योतिष की भाषा में ऋणमुक्ति काल कहते हैं। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, अगर आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है या अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं, तो याद रखना, उस रात आसमान से एक ऐसी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी जो आपके सारे बंधनों को काट देगी। आवाज में थोड़ी तेजी लाते हुए, लेकिन एक शर्त है। कुंभ वालों, शनि देव न्याय के देवता हैं। इन 4 दिनों में अगर आपने किसी गरीब का दिल दुखाया या किसी के साथ बेईमानी की, तो 25 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए नरक से भी बदतर हो सकता है, क्योंकि राहु की छाया अभी पूरी तरह हटी नहीं है। वो घात लगाकर बैठा है आपकी एक गलती का इंतजार करने के लिए। वह एक शख्स जो आपको बचाएगा। इन 4 दिनों के बीच आपकी मुलाकात एक ऐसे अजनबी से होगी जो बिना कुछ कहे आपकी मदद कर देगा। उसे साधारण इंसान समझने की गलती मत करना। वो ब्रह्मांड का भेजा हुआ वो दूत होगा जो आपको उस बड़े हादसे से बचाएगा जो आपकी कुंडली में 22 तारीख को लिखा था। क्या आप उस चेहरे को पहचान पाएंगे? अंतिम महाचेतावनी: 25 दिसंबर की शाम को सूरज ढलने के बाद अपने घर की दहलीज पर एक चौमुखी दीपक जरूर जलाना। यह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि आपके आने वाले 2026 के भाग्य का द्वार खोलेगा। अगर आपने यह मौका चूक दिया, तो फिर अगले 11 साल तक ऐसा दुर्लभ संयोग नहीं बनेगा। कैमरे की आंखों में देखते हुए मेरे कुंभ राशि के भाइयों और बहनों, मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए कह रहा हूँ।